ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इससे न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन दो संवैधानिक संस्थाओं का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया। श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जिसमें सबको आसानी से और शीघ्र न्याय मिले। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2015 में 1800 ऐसे कानूनों की पहचान की थी जो प्रासंगिक नहीं रहे थे। जेल में बंद विचाराधीन कैदियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे 3.5 लाख कैदी हैं जिनमें से अधिकतर गरीब और सामान्य परिवारों से हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कहा कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि राज्य में इस समय बिजली की मांग पिछले 4 वर्षों के उच्चतम स्तर 22,500 मेगावाट पर है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पावर कारपोरेशन राज्य में विद्युत आपूर्ति को सामान्य रखने और उपभोक्ताओं को अधिकतम विद्युत आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि 1 मई से बिजली आपूर्ति में काफी हद तक सुधार होगा। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए निगम ने 1 मई से लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पावर कारपोरेशन अतिरिक्त बिजली खरीदने सहित सभी उपाय सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 24 घंटे सतर्क रहें, कहीं भी बिजली उपकरण की खराबी को तुरंत ठीक करें। बिजली निगम के अध्यक्ष एम देवराज ने कहा कि बिजली संकट से निपटने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन की जो इकाइयां बंद हैं उन्हें भी जल्द चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास 5,67,00,000 मीट्रिक टन और सिंगरेनी कोलरीज कंपनी के पास 43 लाख मीट्रिक टन कोयला मौजूद है। मंत्रालय के अनुसार कैप्टिव कोल ब्लॉक्स के पास 23 लाख मीट्रिक टन कोयला है। सरकार ने ताप विद्युत संयंत्र की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में चलने वाली कई यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। ये रेल सेवा केवल उन मार्गों पर रद्द की गई हैं जहां कम यात्री होते हैं। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने वाराणसी के अपने दौरे के दूसरे दिन आज दीनदयाल राजकीय जिला चिकित्सालय में अचानक पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में गंदगी मिलने और अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की व्यवस्था न होने पर सीएमएस को फटकार लगाई। मौके पर मौजूद मरीजों ने बताया कि यहाँ के डॉक्टर बाहर से दवा लिखते हैं, जिस पर उन्होंने दवा काउंटर पर जाकर वस्तु स्थिति की जांच की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल में ही मिले। जनरल मनोज पांडे ने आज नए सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है। जनरल पांडे 29वें सेना प्रमुख और इंजीनियरिंग कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें ये अवसर मिला है। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कल 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।